हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके डेली डोज में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत एक नज़र में, यानी भारत के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें पूरे एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगते हैं? तो भारत की स्थल सीमा से 7 देश लगते हैं, जिनका नाम निम्न है। पहला बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान। एक बार फिर से, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा 5 देशों से मिलती है। भारत की जल सीमा 5 देशों से मिलती है। तो पहला देश है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। तो जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो वो भारत 8 डिग्री 4 मिनट के अक्षांश पर है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 सही 1/5 का अंतर, 1/2 का अंतर है। 5 सही 1/2 का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 61,000 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 61,000 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 44% क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। भारत मतलब 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो कर्क रेखा भारत से के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के कितने निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट नामक स्थान है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। गोवा की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीप पठार। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीप पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो वो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कोकर तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोकर तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक कोकर तट स्थित है। लक्षद्वीप
लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल द्वारा लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई। किसके द्वारा? प्रवाल द्वारा। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो लक्षद्वीप समूह में कुल 10 द्वीपों पर मानव का वास है। लक्षद्वीप समूह में कुल 10 द्वीपों पर मानव का वास है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के सियाचिन स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्ष भर बर्फ जमा रहता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है अक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख है। भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत की देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है। थैंक यू। जाते जाते एक बात अवश्य शेयर करूंगा कि अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाइए कि पूरा समाज आपके साथ सुरक्षित महसूस करे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। थैंक यू।